इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोने की तस्करी के लिए गिरफ्तार की गई कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव कैसे पकड़ी गईं, वो ये काम कब से कर रही थी, उन्होंने तस्करी के काम को कैसे अंजाम दिया, उन्हें कितनी और कैसी सजा हो सकती है और साथ ही ये भी कि क्या वो किसी गिरोह का हिस्सा हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के साल में रानिया राव ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी हैं। पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई जा चुकी हैं, जबकि वहां ना उनका कोई बिजनेस है और ना ही कोई रिश्तेदार रहता है। इससे राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई के अधिकारियों को शक हुआ और उन पर निगरानी बढ़ा दी गई। 3 मार्च 2025 को रानिया राव दुबई की एक फ्लाइट से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। वहां डीआरआई की टीम पहले से उन्हें ट्रैक कर रही थी। रानिया बेहद कॉन्फिडेंट दिख रही थी, उनके चेहरे पर घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखे। एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद को कर्नाटका के डीजीपी की बेटी बताया, जिससे उन्हें एस्कॉर्ट मिल जाए और बिना तलाशी के वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएं। कांस्टेबल वसवराज इसमें उनकी मदद करता था। अब मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बार डीआरआई की टीम ने रानिया को रास्ते में ही रोक लिया तो कांस्टेबल वसवराज बोला, क्या आप जानते हैं कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी हैं। हालांकि डीआरआई पहले से तैयार थी और बेंगलुरु के एचआरबी लेआउट स्थित डीआरआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए उनको लेकर गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो बेल्ट और जैकेट में चालाकी से छिपाई गई 14 किलो 800 ग्राम सोने की ईंटें मिली। इस सोने की कीमत करीब 12 करोड़ 56 लाख रुपए है। रानिया को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु में लावेल रोड पर स्थित रानिया के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली। इसके बाद इसमें करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 2 करोड़ 67 लाख रुपए नगद बरामद हुआ। 4 मार्च यानी मंगलवार को रानिया को बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई। अब सवाल यह है कि आईपीएस की एक्ट्रेस बेटी जो है रानिया, ये दुबई से सोने की तस्करी में आखिर क्यों कूदी? तो उसका जवाब यह है कि रानिया के सोने की तस्करी में कूदने की 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि रानिया को एक तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलता था, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी पड़ताल से पता लगता है कि पिछली 4 फ्लाइट्स के दौरान रानिया ने एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किया। जब रानिया एयरपोर्ट पहुंचती थी तो एक अधिकारी टर्मिनल पर उनसे मुलाकात करता था और उन्हें बाहर ले जाता था, जिससे रानिया का सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। जांच से बचने के लिए रानिया को सरकारी गाड़ी में ही ले जाया जाता था। इस प्रोटोकॉल की वजह से रानिया एयरपोर्ट से सोना निकालने की सबसे सही शख्स थी कि इनसे सोना निकाला जा सकता है, इनकी कोई चेकिंग नहीं होगी। दूसरी वजह यह है कि सोने की एक खेप से करीब 51 लाख रुपए की कमाई होती है। जी हां, भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत 86,40,000 रुपए है, जबकि दुबई में 1 किलो सोने का जो ऑफिशियल रेट है वो करीब 83 लाख रुपए है। अगर दुबई से 1 किलो सोना खरीदकर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में लाकर बेचा जाए तो करीब 3,40,000 रुपए का फायदा होता है। रानिया एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थी, यानी उनकी एक ही ट्रिप से करीब 51 लाख रुपए का फायदा होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 दिनों में रानिया ने दुबई की 4 ट्रिप मारी और जिस रैकेट के साथ वो काम करती थी उससे उन्हें प्रति किलो 1 लाख रुपया मिल रहा था। अगर रानिया अपने पैसों से सोना खरीद कर ला रही थी तो इसमें गलत क्या है, ये भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे देश से भारत में सोना खरीद कर लाने पर जो सीमा शुल्क अधिनियम है 1962, इसके तहत कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर कोई पुरुष है तो दुबई से 20 ग्राम तक सोना ला रहा है तो उसको कोई चार्ज नहीं देना है। 20 से 50 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला रहा है तो 3% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर वो 50 से 100 ग्राम सोना ला रहा है तो 6% और 100 ग्राम से ज्यादा सोना ला रहा है तो 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। दुबई से सोना खरीद कर ला रही महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक के सोने पर कस्टम ड्यूटी से छूट है। 40 से 100 ग्राम सोना खरीदकर भारत अगर ला रहे हैं तो 3% की कस्टम ड्यूटी है महिलाओं पर, और अगर 100 से 200 ग्राम सोना ला रही हैं महिलाएं तो 6%, और 200 ग्राम से ज्यादा अगर महिलाएं ला रही हैं तो फिर 10% की ड्यूटी देनी पड़ती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम की है। हालांकि बच्चों को अपने साथ जो लोग लेकर आ रहे हैं उन्हें अपना एक रिलेशनशिप प्रूफ देना होगा कि भाई ये बच्चे कैसे आपके साथ आ रहे हैं। सवाल यह कि क्या रानिया सोने की तस्करी के किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है? जवाब यह है कि रानिया कथित रूप से जिस तरह से सोना ला रही थी वो इंडिविजुअल स्मगलिंग जैसा लग रहा है। इसमें 2-4 लोग ही शामिल होते हैं। जैसे जनवरी 2024 में शारजाह से इंदौर आने वाली एक एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री अपने साथ सोने का पेस्ट लेकर इंदौर आ रहा था। एयरपोर्ट पर जांच में पता चला कि उसके मलाशय में पिछले हिस्से में 2 अंडाकार कैप्सूल रखे हुए हैं। इन्हें डॉक्टरों की देखरेख में निकाला गया। कैप्सूल में 625 ग्राम सोना पेस्ट के रूप में भरा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए थी। जून 2024 की बात है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 विदेशी महिलाओं के पास से 32 किलो के आसपास सोना जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए की थी।
आरोपी महिलाओं ने सोने को अपने अंडरगारमेंट्स और बैगेज में छिपा कर रखा था। हालांकि डीआरआई अधिकारियों को शक है कि रानिया राव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। जांच एजेंसियां अब इसकी जांच कर रही हैं। एक और बात यह है कि दुबई से सोने की कमर्शियल स्मगलिंग आखिर होती कैसे है। तो दोस्तों, कमर्शियल स्मगलिंग में पूरा गिरोह मिलकर काम करता है। इसमें हवाई और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर तस्कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ का चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। देश में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में SEZ क्षेत्र बने हुए। इन इलाकों में व्यापार, उत्पादन और अन्य कारोबारी गतिविधियां होती हैं। इन इलाकों में इस्तेमाल करने या निर्यात के लिए बनाए गए सामानों पर सीमा शुल्क और टैक्स से छूट मिलती है और वो इसी का फायदा उठाते हैं। एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि सोने की तस्करी के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह क्यों बनता जा रहा है। तो दोस्तों, जवाब यह है कि 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से ज्यादा सोना गहने के रूप में मौजूद है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद सोने की मांग हमेशा भारत में बनी रहती है, क्योंकि भारतीय लोग पारंपरिक रूप से सोना जमा करते हैं। भारतीयों की मांग के बराबर देश में इतना सोना निकलता ही नहीं है। भारत में हर साल सिर्फ 1 टन सोना पैदा होता है, जो गोल्ड माइन से आता है भारत के अंदर। इस वजह से सोना ज्यादातर आयात करना पड़ता है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो भारत को सोने के तस्करों के लिए स्वर्ग बनाता है। हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करने की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे भुगतान घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर ज्यादा दबाव पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी देश में निर्यात से ज्यादा आयात होता है तो भुगतान घाटा बढ़ने लगता है और इससे बचने के लिए सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। इससे सोने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन सोने की मांग भी कम नहीं होती, जो तस्करों के लिए बेहतर अवसर होता है। वो सोने की तस्करी करके कस्टम ड्यूटी बचा लेते हैं और फिर देश में सोना कम कीमतों में बेच देते हैं और मुनाफा कमा लेते हैं। एक सवाल यह भी है कि सोने की तस्करी अगर करते हुए कोई भारत में पकड़ा जाए तो उसके लिए कानून क्या है। तो भारत में सोने की तस्करी करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो 3 तरह के कानून के तहत सजा का प्रावधान है। कस्टम एक्ट 1962 है। इसके तहत कोई व्यक्ति अवैध तरीके से देश में सोना लाता है या ले जाता है तो उसे कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। तस्कर से अगर सोना जब्त कर लिया जाता है तो विदेशी मुद्रा और नियमन अधिनियम 1999 का जो फेमा एक्ट है उसके तहत सोने की तस्करी को विदेशी मुद्रा का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 1 साल की जेल है और जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। तस्करी किए गए सोने के अलावा अन्य अवैध संपत्ति भी इसमें जब्त की जा सकती है। इसके अलावा BNS की जो धारा 111 है, इसके तहत ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल गुड्स के अंतर्गत 5 साल की जेल से लेकर उम्र कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। ऐसे मामले में दोषी को आजीवन विदेश यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। सोने की तस्करी में रानिया की गिरफ्तारी पर उनके जो IPS पिता हैं वो ये कहते हैं कि ये खबर एक बहुत बड़ा झटका है मेरे लिए, एक डिसअपॉइंटमेंट है। और राव कहते हैं कि रानिया ने 4 महीने पहले आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी से शादी कर ली थी। वो अपनी शादी के बाद हमसे मिलने नहीं आई। हमें उसके या उसके पति के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने हमें निराश किया है। अगर कोई गलत काम किया है तो कानून अपना काम करेगा। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि रानिया अब बुरी तरह फंस चुकी हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में किस तरह से सजा होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक फिल्म स्टार हैं, अगर आप एक IPS के रिलेटिव हैं, तो आप अगर उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो एक बहुत गलत मैसेज समाज में जाता है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जल्द इंसाफ होगा और हमें पता चलेगा कि रानिया राव की आगे की राह क्या होगी और आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया और क्या उनके साथ कोई और मिला हुआ है और ये वो काम कब से कर रही थी। ये तमाम बातें आप सोचिए कि IPS की आप बेटी हैं, एक एक्ट्रेस हैं, स्टार हैं, और आपको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है आप उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं कि आप उसी की आड़ में स्मगलिंग शुरू कर देते हैं। वाकई ये घटना बहुत हैरान करने वाली है, लेकिन साथ ही बहुत से लोगों को सबक देने वाली भी है।